नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल हेल्थ हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग जो वृद्धा पेंशन है उसको कैसे ऑनलाइन करेंगे। जैसे जिनका भी उम्र 60 साल से ऊपर हो गया है, उनको कैसे वृद्धा पेंशन ऑनलाइन करेंगे, ताकि ऑनलाइन करने के 1 महीने के बाद ही जो 1100 रुपया हर महीने की 10 तारीख को उनके खाते में सीधे मिलने लगता है, तो वो कैसे आसानी से उनके खाता में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि वृद्धा पेंशन फॉर्म को फिल कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पीडीएफ फॉर्म है ये, और इस फॉर्म को भर लेना है। सबसे पहला जो आपको काम करना है, इस फॉर्म को भर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदक का हिंदी में नाम लिखना है, उसके बाद अंग्रेजी में नाम लिखना है। दोस्तों यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, या पति का नाम लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। दोस्तों यहाँ पे एक फोटो चिपका देना है। जो भी बुजुर्ग का आप अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पे चिपका के, उसके बाद में फॉर्म में यहाँ पे मेल और फीमेल सिलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद उनका जो भी पूरा पता है वो पूरा पता यहाँ पे डाल देंगे पिन कोड के साथ। उसके बाद यहाँ पे है आधार नंबर डालना है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर उनका फिल कर देना है। ईमेल आईडी तो नहीं होगा तो उसको छोड़ देना है वैसे ही। उसके बाद आवेदक का पहचान चिन्ह है। यहाँ पे दोस्तों क्या डालना है, जो भी उनका निशान होगा, फेस पे कट का निशान होगा, हाथ में कट का निशान होगा, या फिर फेस पे तिल का निशान होगा, ऐसा कोई सा भी उनका बर्थ मार्क है तो आप यहाँ पे पहचान चिन्ह लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उनका खाता नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे खाता नंबर डालना है, और यहाँ पे आईएफएससी कोड सिर्फ डाल देना है, और शाखा का यहाँ पे नाम डाल देना है, जो भी शाखा का खाता होगा। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड में जैसे दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, वैसे ही इसमें डाल देना है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आपको जिनके भी नाम से आप वृद्धा पेंशन अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पे नाम डाल देना है। यहाँ पे जिला लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे स्थान और डेट लिख कर, और दूसरे वाले पेज में आप आ जाएंगे। ये आ गया सहमति पत्र 1। सहमति पत्र 1 में जिनका भी आप वृद्धा पेंशन अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम लिखेंगे, उनका आधार नंबर लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे अंगूठे का निशान, या अगर सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करवाएंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे, नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पहचान करता है। पहचान करता में दोस्तों यहाँ पे आप अपने गांव के जो वार्ड सदस्य होंगे उनसे, या मुखिया सदस्य होंगे उनसे आप यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे, उनका पूरा पता लिखवा लेंगे, और उनका एक मोहर जरूर लगवा लेंगे। ये आपको काम कर लेना है। उसके बाद आप आ जाएंगे तीसरे फॉर्म में, सहमति प्रपत्र 2 में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना है। देख सकते हैं, जैसे पंजाब नेशनल है तो पंजाब नेशनल बैंक लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो सिर्फ पंजाब नेशनल लिख देना है। शाखा में जो भी ब्रांच का एड्रेस होगा वो लिख देना है, डेट यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे खाता संख्या लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है, जो भी शाखा में आपका खाता है वो शाखा का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे खाता नंबर लिख देना है। अब आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आधार नंबर लिख देंगे। आधार नंबर लिखने के बाद आ जाते हैं और नीचे। यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे खाताधारी का अंगूठे का निशान या सिग्नेचर करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम लिख देना है, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आ जाएंगे नीचे। यहाँ पे जो ये है वो बैंक के उपयोग के लिए है, तो आप इसको फॉर्म जब लेके जाएंगे बैंक में, जब आप वार्ड से सिग्नेचर या मुखिया से सिग्नेचर करवाने के बाद बैंक लेके जाएंगे, तो ये उनका काम है, लेकिन आप ही इसको फिल कर लेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पे जिनके भी नाम से वृद्धा पेंशन बना रहे हैं उनका नाम, उनके बैंक का नाम, उनके शाखा का नाम, और यहाँ पे खाता नंबर, यहाँ पे आधार नंबर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख कर और बैंक जाना है। बैंक जाने के बाद बैंक को बोलना है कि ये जो मेरा फॉर्म है इस पे आप सिग्नेचर कर दीजिए। तो बैंक वाले अपना मुहर यहाँ पे लगा के और सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसका एक पीडीएफ बना लेना है। फोटो खींच के आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप फोटो से पीडीएफ कैसे बनाएंगे। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और आप जो है वो पीडीएफ को रिसाइज कैसे करेंगे, जैसे इसमें सभी चीज़ें जो है वो 200 केबी के अंदर में होना चाहिए। तो यहाँ पे सारा फॉर्म आप फिल कर लेंगे। उसके बाद इसमें लगा देंगे आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का खाता। दोस्तों वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और नाम सेम होना चाहिए, तभी आपका पास होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम वेबसाइट पे आ जाते हैं, और वेबसाइट पे देखते हैं कि हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है। दोस्तों एक चीज अब मैं आपको बताना भूल गया, आप फॉर्म के लिए क्या करेंगे,
तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करेंगे, आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, या फिर लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर्म। तो यहाँ पे वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली लिखना है SSPMIS। जैसे ही आप लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट जो वेबसाइट आएगा सोशल सिक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ से बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं और ई लाभार्थी का भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर फॉर MVPY लिखा हुआ है, यानी वृद्धजन पेंशन के लिए आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, रजिस्टर न्यू बेनिफिशियरी, सर्च एप्लीकेशन और होम। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर न्यू बेनिफिशियरी पे आप ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी ब्लॉक है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद ये जो स्कीम है वो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन है वोटर आईडी कार्ड। आपका जो भी ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड में जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। जिनका भी आप वृद्धा पेंशन बना रहे हैं उनका यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पे उनका जो आधार पे नेम है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ में जो भी उनका आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। डालने के बाद क्या करना है दोस्तों मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। तो मैं पहले इसको फिल कर लेता हूँ। जैसे ही डाटा फिल कर लेंगे तो आप यहाँ पे वैलिडेट आधार आधार सत्यापित करे पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है हमेशा आवेदन को आधार के नाम, जन्म तिथि और जिला के अनुसार ही स्वीकार किया जाएगा। यानी जो भी आवेदन करता है उसका जो नाम, जन्म तिथि और जिला का अनुसार ही स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पे वैलिडेट आधार पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट आधार पे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर आपने जहाँ दिया है उसके नीचे लिख कर आ जाएगा आधार वैलिडेट सक्सेसफुल। उसके बाद ये सिंपली अपने आप आगे बढ़ जाएगा और आगे जैसे ही बढ़ेगा तो दोस्तों फर्स्ट वाला कॉलम में आप देख सकते हैं नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम डालना है। फादर नेम के बाद यहाँ पे देखते हैं बेनिफिशियरी मदर नेम, तो यहाँ पे मदर नेम डालना है जिनका भी आप अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे एज जो है ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी आपने जो पहले डाला है वो ऑलरेडी वहां से फैक्च कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। कौन सा कैटेगरी है, जनरल, EBC, OBC, ST, माइनॉरिटी जो भी है। तो मैं यहाँ से जिनका अप्लाई कर रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो जनरल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर डाल लेना है। इतना डालने के बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे ही दोस्तों सेकंड कॉलम में आएंगे तो आपको यहाँ से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने वहां सेलेक्ट किया था वो सिलेक्ट रहेगा, ब्लॉक आपने जो सिलेक्ट किया था वो सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको जो है अपना एरिया सिलेक्ट कर लेना है कि आप शहरी क्षेत्र से आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो दोस्तों अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका विलेज सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी गांव है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से जो भी पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे उसके अंडर में जो भी गांव होगा यहाँ पे आ जाएगा। जो भी गांव है आप अपना सेलेक्ट करने के बाद वार्ड यहाँ से आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये जैसे है उसको वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आप यहाँ से फुल एड्रेस आप टाइप कर देंगे। एड्रेस टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है आधार एंड एपिक कार्ड डिटेल्स में, यानी आधार और मतदाता विवरण में आपको नीचे आ जाना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ऑलरेडी पहले से फिल है तो इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आ जाएंगे यहाँ पे एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स, आवेदक के खाता विवरण में आ जाएंगे आप। यहाँ आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी बैंक आपने इसमें दिया है वो बैंक सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मैंने पंजाब नेशनल बैंक दिया है तो मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ से ब्रांच सिलेक्ट करने का, तो आप यहाँ से आपका जो भी ब्रांच होगा नाम से सर्च कर लेंगे। जैसे मेरा ब्रांच जो भी है तो मैं यहाँ पे सर्च करके और सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो IFSC कोड है बैंक का वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली
फैक्च हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर का जो लेंथ है वो ऑलरेडी शो होने लगेगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, और अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपके आधार अकाउंट में जो भी नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। तो सिंपली मैं पहले अकाउंट नंबर फिल कर लेता हूँ, उसके बाद नाम फिल करके उसके बाद आ जाता हूँ यहाँ पे एप्लीकेंट अपलोड डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पहले दोस्तों यहाँ पे आधार दस्तावेज सिलेक्ट कर लेना है, और आधार दस्तावेज का मतलब है कि आपका आधार कार्ड और फॉर्म, जो आपने फॉर्म मैंने पहले बताया, वो फॉर्म और आधार कार्ड का जो पीडीएफ है वो यहाँ पे 200 केबी के अंडर में होना चाहिए, वो अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है, पासबुक का पासबुक जो है उसको आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले पासबुक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन है, वोटर आईडी कार्ड चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोटो का ऑप्शन है, सिंपली इसमें फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टिक कर देना है, टिक करके और सबमिट एप्लीकेंट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पे सारा डाटा दिखाया जाएगा। आपको इसको चेक कर लेना है, चेक कर लेना है कि कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, व्यू पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। देखने के बाद दोस्तों आपके पास नीचे में दो ऑप्शन दिखेगा, एक एडिट एप्लीकेशन, एक फाइनल सबमिट का। तो आप लोग को दोस्तों यहाँ पे अगर आपके फाइल में कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ है तो आप यहाँ पे इसको एडिट करके सही कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल सब चीज सही डाला है तो सिंपल यहाँ पे फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, डू यू वांट टू फाइनल सबमिट, एडिशन विल बी नॉट अलाउड आफ्टर सबमिशन सक्सेसफुली। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप इसमें कुछ भी सुधार या एडिट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें मैंने सब चेक कर लिया है। तो सिंपली ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बेनिफिशियरी आईडी जो है यहाँ पे शो कर रहा है, और इसको हम डायरेक्ट रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही रिसिप्ट प्रिंट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं कि हमारा जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड होकर आ चुका है। और ऑनलाइन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यू हैव सक्सेसफुल सबमिटेड एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन एज डेट, आज का डेट है, उसके बाद टाइम लिखा हुआ है 2026 एंड सेंड टू पंचायत वेरिफिकेशन। दोस्तों यह जो है एप्लीकेशन यहाँ से पंचायत में वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, वहां से जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा यह इसको आगे के लिए प्रोसेस कर दिया जाएगा। और दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है वो आप अपने फोटो को पीडीएफ में कैसे करेंगे, और पीडीएफ को भी कैसे आप 200 साइज में 200 केबी के साइज में कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे गूगल पे आ जाना है और सर्च करना है दोस्तों जेपीजी टू पीडीएफ। से ही जेपीजी टू पीडीएफ सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वाला ही वेबसाइट आ जाएगा, आई लव पीडीएफ का। यहाँ पे कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आधार कार्ड का दोनों साइड का है तो आप इसको ऐसे, या फिर फॉर्म को भी है तो आप इसी प्रकार से सिलेक्ट करके और उसके बाद इसको पीडीएफ बना सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दो मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको जो है आप डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 151 केबी में हुआ है। दोस्तों अगर आपका पीडीएफ का अगर साइज बढ़ जाता है तो उसको किस प्रकार से आप रिसाइज करेंगे, तो सिंपल आप लिखेंगे पीडीएफ रीसाइज, पीडीएफ रीसाइज लिखेंगे जैसे ही, तो मैं आपको सबसे बेस्ट वेबसाइट इसमें बताता हूं। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं pi7.pdf.org। इस वेबसाइट से आप जब भी रिसाइज करेंगे आपको बेस्ट क्वालिटी में रिसाइज होगा। दोस्तों मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये इस वेबसाइट को मैं हमेशा यूज करता हूं इसलिए इसको मैं सजेस्ट कर रहा हूं। यहाँ से आपका जो भी फाइल है आप यहाँ पे चूज करेंगे, और उसके बाद जैसे देख सकते हैं ये 700 केबी का फाइल है और मुझे 200 केबी में करना है। तो सिंपली 200 यहाँ पे टारगेट साइज पे क्लिक कर देंगे और कंप्रेस साइज पे क्लिक कर देंगे। बहुत ही जल्द ये कंप्रेस उसको करके देख सकते हैं 185 केबी में ये पीडीएफ दे दिया है। इसको डाउनलोड कर लेंगे और जहां भी यूज करना चाहते हैं आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो हमारा पसंद आया होगा।
वीडियो हमारा यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको बहुत ही फास्ट रिप्लाई मिलेगा। और कोई दिक्कत है तो आपको मैनुअली भी सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।